अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का आपस में कंपैरिजन है न्यूक्लियस की बेसिस पे। आज के हम सारे फीचर्स जिन को हम डिस्कस करेंगे, साथ कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे, वो हमारे जो है वो एसोसिएट होंगे विद न्यूक्लियस। तो फीचर्स की बात की जाए तो उनमें ये सारे शामिल हैं और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है इन दोनों का हमने डिफरेंस देखना है कि किन किन जो है वो फीचर्स में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जो कि हम एक एज अ कीवर्ड्स जो हैं वो रिमेंबर रखेंगे ताकि एमसीक्यूज़ में हमारे काम आ सकें। तो फर्स्ट फीचर हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि एक वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, उसके पास एब्सेंस होती है इस न्यूक्लियस की जो वेल डिफाइंड हो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होती है। ये हमारा फीचर जो है वो क्लियर हो गया। सेकंड है डीएनए। डीएनए की लोकेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। अब डीएनए की लोकेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में वेरी करती है। कैसे? कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में, मींस के सेल के साइटोप्लाज्म में ही सबमर्ज्ड हुआ है। क्योंकि ये बात हमारे इस पॉइंट से भी रिलेटेड है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डीएनए जो है वो सबमर्ज्ड हुआ होता है इन साइटोप्लाज्म। जबकि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो है वो डीएनए की लोकेशन जो है वो इस तरह वेरी करती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो हमारे पास थर्ड है डीएनए का स्ट्रक्चर, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अगर डीएनए की लोकेशन वेरी कर रही है तो क्या स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है? ऐसा ही है। कैसे कि डीएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल है और साथ ही साथ सर्कुलर भी है, मीन्स कि सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है और एक ही डीएनए प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उनमें एक ही क्रोमोसोम जो है वो अवेलेबल होता है। तो इसी वजह से डीएनए सिंगल है और सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये लीनियरली प्रेजेंट होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है हिस्टोन। न्यूक्लियोहिस्टोन जिसे कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जिनका हमने जो है वो 9th क्लास में और उसके बाद फर्स्ट ईयर में जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड ईयर की बुक में भी हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन का जो है वो जिक्र है काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। और हमारे पास जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का बात आ जाए, ये अब क्या है कि ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज़्म से रिलेटेड जो है वो एक कॉन्सेप्ट का टर्म है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज़्म में जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो उसके लैगिंग स्ट्रैंड में बनने वाला जो फ्रेगमेंट है उसे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। और इसके जो नंबर हैं, मींस के न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो वेरी करता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो प्रोकैरियोटिक सेल में बनते हैं उनके जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वो 1000 to 2000 है पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो है नंबर है। जबकि यही नंबर जो है वो लेस है इन यूकैरियोटिक सेल जो कि 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ये चीज़ क्लियर। हमारे पास नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक है, जबकि इसकी 3 टाइप्स प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल के होने वाले मैकेनिज़म्स में, जिनमें हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए। इन तीनों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं और ये जो हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ इसकी एक टाइप ही प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इसकी तीनों टाइप्स प्रेजेंट होती हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर साइट, मींस ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। इस चीज़ के लिए भी जो परफेक्ट साइट है वो हमें मालूम होनी चाहिए। ये इसलिए कि ट्रांसक्रिप्शन में फिर कोई भी मिस्टेक जो है उसके चांसेस ना रहें। मींस के हमें पता है कि एक जो हमारे पास मेन फाउंटेन हेड है, पूरी जो है वो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें बेसिक यूनिट जिसकी रीडिंग और एक्सप्रेशन से जो है वो नेचर जानी जा सकती है, इनहेरिटेंस जैसे हम कहते हैं, वो जीन है।
जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो अगर जीन की बात की जाए तो उसके ऊपर जो अपस्ट्रीम की बात की जाए तो वहाँ से 1 2 करके जो है वो हम करते हैं काउंटिंग, जबकि अगर इसकी डाउनस्ट्रीम पे बात की जाए तो माइनस में जो है वो वैल्यूज़ आने लग जाती हैं। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है तो जीन की किस साइड से होनी है, तो उस साइड को जो है वो देखने के लिए कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट हुई है, प्रमोट हुई है, उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर साइट। अगर इस तरफ से हुई है तो हम फिर उसको माइनस की वैल्यूज़ में लेंगे, और अगर इस तरफ से हुई है तो हम उसे प्लस की वैल्यूज़ में लेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोमोटर साइट है वो माइनस वैल्यूज़ में -35 या -10 जो है, इतनी इस साइट पर जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइट आती है। यानी कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रमोट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइनस में ही वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज़ में कि -75 और -25 जो है उधर से ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट हो रही है। तो हमारे पास अब ये हमने फ़ीचर्स देख लिए। अब हम अपने नेक्स्ट फ़ीचर्स देखते हैं। तो ये हमारे जो हैं बाकी के फ़ीचर्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर फ़ीचर है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मींस ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हम देख चुके। उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन का मेन पर्पस ही मैसेंजर आरएनए का बनना है, लेकिन यहाँ पर जो है इनमें भी फ़र्क है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हमने देखना है कि मैसेंजर आरएनए में जो है मॉडिफिकेशन आती है या नहीं। तो प्रोकैरियोटिक के केस में नहीं आती। मैसेंजर आरएनए वैसा ही होता है, जबकि बनने के बाद ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस से गुजरने के बाद मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो है मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद मॉडिफिकेशन आती है। इसकी मेन रीज़न क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल असल में हमारे पास बैक्टीरियल सेल ही है, जो कि यूनिसेलुलर हमारे पास होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स। तो अब वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ मॉडिफिकेशन क्यों नहीं हो रही मैसेंजर आरएनए की, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हो रही है? दरअसल बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली जो है वो रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस सबमर्ज हुआ होता है, जहाँ पर वो साइटोप्लाज्म में ही जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। जबकि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन के बाद मैसेंजर आरएनए को एक जर्नी जो है उससे गुजरना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जहाँ पर मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो उस चीज़ से अब मैसेंजर आरएनए जब जर्नी करनी है तो फिर उसको बहुत से न्यूक्लियसेस, फॉस्फेटेसेस वैरायटी है, उससे प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए इधर मॉडिफिकेशन की जाती है, और वो मॉडिफिकेशन क्या है, कैप और टेल को ऐड कर लिया जाता है। कैप इन द फॉर्म ऑफ 7-मिथाइल जीटीपी जो कि लिंक्ड होती है 5' to 5' जो है विद द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इस फॉर्म में जो है वो ऐड होती है। जबकि हमारे पास टेल जो है पॉली ए टेल जो कि लिंक्ड होती है 3' एंड ऑफ आरएनए, और ये कैप और टेल जो हैं ये सेव रखते हैं मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम वैरायटी ऑफ फॉस्फेटेसेस एंड न्यूक्लियसेस। तो ये वजह है, ये सिर्फ जर्नी में एड देने के लिए ये सिर्फ एडिशन की जाती है, क्योंकि उसे मॉडिफिकेशन चाहिए यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमारा पॉइंट जो है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ये हमारे पास नेचुरल एंजाइम्स है, बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया को वायरल अटैक से बचाते हैं, और बैक्टीरिया के जो है हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट जो है वो एंजाइम्स हैं। अब बैक्टीरियल सेल तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये उसी में प्रेजेंट होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल से नहीं एसोसिएटेड, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरियल सेल को अगर रफली ड्रॉ किया जाए तो उसकी कुछ इस तरह की कैप्सूल टाइप शेप होती है, और यहाँ पर मौजूद एक सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, जिस तरह कि हमने अपने पिछले फीचर्स में देखा। और साथ ही साथ हमारे पास बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, कुछ इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, और ये हमारे पास कुछ नहीं बल्कि प्लाज्मिड है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये टर्म अगर आप गौर करें तो वो हमारे पास प्लाज्मिड है।
वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ये दोनों हमारे पास जो हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं ऑर्गेनेलीज़ हैं जो कि हमारे पास सेल में प्रेजेंट होते हैं। और जो है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक ही होता है, क्यों? क्योंकि वो एक ही कॉइल्ड शेप में प्रेजेंट जो है होता है और सबमर्ज होता है डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। जबकि हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी हैप्लॉइड भी एक से ज़्यादा हो गए, 2 डिप्लॉइड भी, और मोर यानी पॉलीप्लॉइड भी हो सकते हैं। तो ये वेरी करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो ये हमारे फीचर्स थे जिसको आज हमने डिस्कस किया, जो कि सिर्फ न्यूक्लियस जो है उससे लिंक्ड करते थे। अब हम मज़ीद जो हैं वो टॉपिक्स देखेंगे जिसके मुताबिक हम यहाँ पर फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे फीचर्स थे वो सिर्फ एसोसिएटेड थे विद न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस को लेकर या उसमें होने वाले कुछ मैकेनिज़म्स को लेकर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आपस में क्या डिफरेंस है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।